हेलो, आप सभी कैसे हो? बढ़िया हो? बढ़िया से तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो? आपको ये सारी वीडियोस जो हम ला रहे हैं, हमारी प्लेलिस्ट जो चल रही है, क्या ये आप सभी को पसंद आ भी रही है या नहीं? प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने अपने फीडबैक्स जरूर शेयर करो, जिससे हम इस सेशन को और बड़ा बना सकें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर हमने क्या क्या पढ़ लिया था? टूल्स के बारे में पढ़ रहे थे। टूल्स को हमने एक परसेंटेज, जो हम सब टॉपिक की तरह पढ़ाते हैं, हमने इसे एक टूल लिया। टूल क्यों लिया? जिससे, क्योंकि टूल हमारा वो चीज होती है जो हमारी मदद करती है चीजें आसान करने में। ठीक है, इस वजह से हमने इसे टूल लिया। ठीक। अब नेक्स्ट हमने परसेंटेज पढ़ लिया था, क्या होता है, कन्वर्जन्स पढ़ लिए थे, कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू हमने पढ़ ली थी, बट ये सफिशिएंट नहीं है। हमें जो याद होनी चाहिए, हमें याद होनी चाहिए 1/20 तक। ठीक है, वो मैं आपको अभी एक टेबल और प्रोवाइड करूंगा जिसमें कि सारी होंगी। वो आपको टेबल कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी वीडियो देखने आ रहा है, प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिससे हम और आप कनेक्टेड हो जाएं। अभी हम कनेक्टेड ही नहीं है, और जितने ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे उतना ज्यादा हम चीजें आपको शेयर करेंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो देखो कुछ भी नहीं होगा। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए होंगे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। ये जो पूरा सेशन है, इसकी पीडीएफ भी वहीं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और दूसरी चीज, आप सभी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपने अपने फीडबैक्स जरूर दें, वीडियो को शेयर करें, और जितनी ज्यादा से ज्यादा भी शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि और लोगों को भी पता चले कि भाई यहाँ पे एक प्लेलिस्ट चल रही है। ऐसा नहीं चल रहा कि इनको टाइम पीरियड दे दिया 30 दिन का, 30 दिन में इन्हें कोर्स खत्म करना। धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारे टॉपिक बिल्कुल क्लियर करके पढ़ेंगे। जब तक ये क्लियर नहीं हो जाएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जिससे क्या होगा, एक बार आपने ये वीडियोस देख ली ना, आपको दोबारा इन वीडियोस पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास एक नोट्स होंगे, एक पीडीएफ होगी, जिससे आप जब भी रिवाइज करना चाहें आप तब रिवाइज कर लेंगे, और आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। क्योंकि वीडियोस देखने में 15 से 20 मिनट तो जा रही है, लेकिन जब आप अपनी नोटबुक से पढ़ोगे, आप सिर्फ प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तो आपका वो टाइम बच जाएगा जिसमें आप बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ये बहुत सारी बातें हो गई, ध्यान रखना आगे से। फ्रैक्शन पढ़ लिया था हमने। फ्रैक्शन क्या होता है? ये सारी चीजें यूज होती हैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन में। शब्द ये मैंने आपको बता दिए थे कैसे कैसे करने हैं। अब जब क्वेश्चन आएंगे उसमें हम और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे ये कंसेप्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लाएंगे दोनों वीडियो में। जैसे आज भी मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ, कल भी मैं क्वेश्चन लाऊंगा, और इस तरह से अब क्वेश्चन चलेंगे कुछ दिन, जिससे कि आपको परसेंटेज का पूरा क्लियर हो जाएगा कहाँ कहाँ क्यों यूज हो रहा है। ये 3 क्वेश्चन किए थे हमने। बोनस हमने दिया था कि क्लास में की कुछ चीजें थी जो कि हमारी यूज मीन्स के, अर्थमेटिक के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में यूज होती है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। नेक्स्ट, आज हम पढ़ते हैं सबसे पहली चीज, परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहला होता है टॉपिक सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में किस तरह से यूज हो रहा है, किस तरह से चीजें आसान बना रहा है, किस तरह से कैलकुलेशन इजी कर रहा है, वो भी हम एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस की मदद से पढ़ेंगे। अब देखो, आप सभी के लिए क्वेश्चन लाया हूं, इनको परसेंटेज में बदलना है, ये बदलो। आप पॉज कीजिए वीडियो, सबको बदलिए, और कोशिश कीजिए और सोचिए कि कम से कम टाइम में आप कैसे कर सकते हैं। अब मैंने जो फ्रैक्शन की टेबल दी थी, उसका यूज अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 7/11। 7/11, तो हमें पता होना चाहिए 1/11 का क्या रेशो वो होता है, फ्रैक्शन। ठीक है, ये कैसे लिख सकते हैं, 7 × 1/11। और 1/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 9। 1/9% होती है। अब सिंपल ये कैसे हो गया, 7 की मल्टीप्लाई हमें कैसे करनी है, 9 प्लस 1/9 से की तो करनी है। क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं 9 प्लस 1/9। ठीक है, तो हम जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 63, प्लस इसकी इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/9।
तो इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, 63/7/9%। हो गया कन्वर्जन सीधा डायरेक्ट। ये यूज है। ठीक है, चलिए मैं और कराता हूँ और आगे क्वेश्चन में और समझ आएगा। नेक्स्ट 5/16। अब ये देखो सोल्व करना कितना भारी होगा। जैसे एक कन्वेंशनल मेथड बताता हूँ, क्या करेंगे लोग, यही करेंगे। अब इसको काटना स्टार्ट करेंगे। 4 से काटेंगे। 4 4 जा 4 5 जा 125 डिवाइड बाई 4। फिर उसके बाद ठीक है डिफिकल्ट। अब देखो, जिसको फ्रैक्शन वैल्यू याद होगी, मैंने क्या कहा था, 1/20 तक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और यहां तक याद भी होनी चाहिए। तो 5/16 मैं लिखता जा रहा हूं, आप भी एक जगह लिखते रहना। तो हमने पढ़ी है 1/11 की तो लिखवा रखी है। ठीक है, 9 1/9 दिख नहीं रहा होगा। 1/11 की लिख दिया हमने 9 1/9। ठीक है, ये नोट कर लेना। नेक्स्ट 5/6, 1/6 की 1/16, 1/16 की लिख लो 6.25 होती है तो परसेंटेज में, और 6 1/4%। ठीक है, यही होती है। तो 5 की मल्टीप्लाई या तो हम कर देंगे 6.25 से, तो हमारा परसेंटेज मिल जाएगा, या फिर इससे आसान क्या होता है, मिक्स्ड वैल्यू मतलब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में ही लेके चलो। तो ये होती है 6 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, 5 6 30, 36/5/4। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 37/5। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस आपको मैं घर के लिए दे दे रहा हूँ, बस आपको बता दे रहा हूँ। 1/12 की आपको लिखवा रखी है, 1/19 की परसेंटेज वैल्यू लिखवा दे रहा हूँ, सॉल्व करके देखना। और कमेंट सेक्शन में प्लीज सभी का इन सब का आंसर आ जाना चाहिए, जिससे हमें हमारे पास भी तो मोटिवेशन रहे सोल्व कराने का। ठीक है, और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो ये हो गई। परसेंटेज में क्या हो जाएगी, 5.26। आप दोनों में से चाहे जो यूज करना चाहे वो यूज कर लेना। 3/20, 20 की 1/20, ये होती है हमारी 5%। ठीक है, तो अब बाकी आप सभी को निकालनी है। ठीक है, और मिक्स फ्रैक्शन में जब भी हम लिखते हैं तो ये जो होता है फ्रैक्शन, ऊपर न्यूमरेटर हमेशा छोटा आना चाहिए, इसीलिए हमने इस एक बार डिवाइड करा तो 1 आया, तो 36 को हमने 37 लिखा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एक चीज बताता हूँ, देखो ये सारी चीजें जो ना हमारी डीआईज में यूज होंगी, कि अप्रोक्सीमेट परसेंटेज बताइए कि ए की पॉपुलेशन बी से कितनी ज़्यादा बड़ी है, कितनी ज़्यादा कम है। तो इसकी ट्रिक्स बताता हूँ, टेक्निक बताता हूँ कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, ये परसेंटेज का साइन है। तो देखो 720 को पूरा कवर लेते हैं ना 100%। अगर मान लो इसका 10% निकालना हो, 10% कैसे निकलता है, 10% ऑफ 720 कैसे निकलेगा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है ना, मतलब एक जीरो खत्म हुआ, क्या हुआ, एक जीरो खत्म। तो एक जीरो खत्म हुआ तो एक पॉइंट यहाँ आया। ठीक, अब जैसे ही हम दूसरा जीरो, अब तो 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 720, वो 72। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.2। सेम ऐसे ही हम 5% डायरेक्ट लिख सकते हैं। 5% क्या हो जाएगी, इसका हाफ 36। ठीक है, 2% लिख सकते हैं हम, क्या होगा इसका डबल, 14.4। अब इन सब चीजें का यूज करके हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। चलो ठीक है, तो वो 712 डिवाइड बाई 720 इंटू 100 है। तो ये क्या होगा, देखो अगर 10% ले लेते हैं तो ये कितना हो रहा है, 720 -8 डिवाइड बाई 720 लिख सकते हैं इसको।
ठीक है, 8 ही तो कम है, 720 नीचे हमने कवर से लिखा क्योंकि ये ज्यादा दूर नहीं था इस वजह से। तो 720 डिवाइड बाई 720 माइनस 8 डिवाइड बाई 7, ये परसेंटेज में तो कन्वर्ट है ही। और ये सारी चीजें जो ना आपको माइंड में करनी है, माइंड में हो जाया करेंगी। तो ये तो एक आ गया, एक मतलब जैसे 1/1 क्या था, 100% ही तो था, तो ये तो 100% हो गया। चलो भाई माइनस करते हैं। अब 7.2, अब देखो 10% 72 और 7.2, 7.2 कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा, 1% हो जाएगा। और ये ऊपर क्या रहता है, उसी की परसेंटेज वैल्यू, 7.2 की 1% है ये, मतलब 7, इसका हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है ना। तो सिंपल सिंपल ये है, देखो 720 इक्वल टू 100%, 72 इक्वल टू 10% और 7.2 इक्वल टू 1%। अब हमारा इक्वल हो गया ये। तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 1% ही हो रहा है। तो 1% हो रहा है तो क्या, 100 माइनस 1%, तो अप्रोक्सीमेटली 99% इसका आंसर होगा। ऑप्शन में 99 नहीं तो 98 दिया होगा तो हमें, और ऑप्शन जब देते हैं तो बहुत अलग अलग देते हैं, ठीक है। तो उससे हमारा 99 आंसर बहुत इजीली आ जाएगा मन मन में। अब इसको लोग कैसे सोचेंगे, देखो ये तो हम हो गए, मैंने हो गया समझाने के उस पे, प्रोस्पेक्टिव पे। अब जो एग्जाम बच्चा बैठा होगा एग्जाम में तो वो कैसे करेगा, 720 718, 720 जो है हमारा 8 ही कम है, मतलब कि 100% तो आना ही आना है। इसका बाद लेकिन हम कम कर रहे हैं, तो कितना कम कर रहे हैं, 8 कम कर रहे हैं। तो 1% 72 और 10% 72 और 1% 7.2, 7.2 1% है। तो क्या हो गया, इसके लिए हमें 8 के अप्रोक्स ही है वैसे ही, तो 100 में से 1% ही घटा देते हैं तो हमारा आ जाएगा 90। ठीक है, ये एग्जाम में स्टूडेंट बैठा हुआ करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका भी एक कमेंट सेक्शन में आपका रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए। नहीं होगा तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेक्शन में जरूर करा दूंगा। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एक प्रॉपर्टी होती है परसेंटेज की, ए इंटू बी कर लो या बी परसेंट इंटू ए कर लो, इन दोनों में से कुछ भी कर लो आपको आंसर सेम ही मिलेगा। ठीक है, अब जैसे मैं बताता हूं, 25% ऑफ 20 और 20% ऑफ 25 रिमेन्स सेम। क्यों, क्योंकि ये ऑफ लगा हुआ है, ये ऑफ लगा हुआ है। और परसेंटेज का क्या होता है, परसेंटेज बहुत दयावान इंसान होता है। अगर उसके साथ मल्टीप्लाई में जुड़ा हुआ है ना कोई, बिल्कुल ऐसा कि मैं तेरे साथ बहुत बड़ा परिवार बनाऊंगा, बहुत बड़ा संसार बनाऊंगा, तो कहता है अपना परसेंटेज वो तुझे उसे भी दे सकता है कि हाँ भाई तू भी रख ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4। तो 1/4 इंटू 25 आ जाएगा आंसर, 1/5 इंटू 25 तब भी 5 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी समझेंगे इस चीज को। और आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, आपको और अच्छा कंटेंट मिलेगा। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हम उतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी मदद से क्वेश्चन कर सकते हैं, आगे बताऊंगा कौन से क्वेश्चन। और दूसरी चीज, परसेंटेज एक ऐसी चीज है जिसको हम 1/डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो अगर हमारे पास दो जीरो आ जाएं ऊपर न्यूमरेटर में कहीं भी, या वो बन जाए किसी तरह से, तो हम उसको बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये चीज क्लियर होगी। 32% ऑफ 750, ऊपर कितने जीरो हैं, एक ही जीरो है, लेकिन एक हमारा इवन नंबर है और दूसरा हमारा ऐसा नंबर है जिसको डबल करने पे दो जीरो हमारा दे देगा। अब इसको मान लो, इसको 2 से डिवाइड करा तो 16, इसको डबल करा तो 1500। चलो भाई, अभी भी कोई कहना चाहता है कि भाई ये कैलकुलेशन बहुत ही भारी हो रही है, क्यों करा, देखो 32 डिवाइड बाय 2 करा। हम मैथ्स में हमेशा याद रखना, कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं करते। चलो भाई हमने डिवाइड करा तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। चलो मल्टीप्लाई भी कर दी।
तो इससे क्या बना 16, इससे क्या बना 1500। अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है, मन मन में नहीं हो रहा है, तो इसे एक बार और डिवाइड कर दो, इसे एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा हमारा 3000। दो जीरो तो हम काट देंगे, 8 3 24, 240 आ जाएगा आंसर, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। ठीक है, सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, आप सभी को करना है। अब सारी चीज तो मैंने तुम्हें बता दी, लेकिन अभी एक चीज नहीं बताई है, जो कि अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में की थी। फ्रैक्शन वैल्यू को हम परसेंटेज में तो कन्वर्ट कर दे रहे थे, लेकिन जिसकी कम थी, मतलब न्यूमरेटर लेस था डिनोमिनेटर से, लेकिन अब जब अगर न्यूमरेटर बड़ा हो किसी का डिनोमिनेटर से, तो कैसे करें। अब देखो 9/8 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1+1/8 लिख सकते हैं, जोड़ो वही आएगा 9/8। तो 1 की परसेंटेज वैल्यू 100, 1/8 की परसेंटेज वैल्यू 12.5, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 5, सिंपल हो गया ना, इजी। ऐसे ही 11/9 को, 11/9 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1+2/9, 11, 1/11 होता है परसेंटेज में, ये 100 होता है, तब इसको जोड़ना है 100% प्लस 11 1/11%, तो क्या हो जाएगा 111 1/11%। ऐसे ही सेम आप इन सब चीजों को भी तोड़ सकते हो। अगर 256 दे रखा है तो 200%, ये 250 दे रखा है तो 200% प्लस 50%, 200 को 2 लिख सकते हो, प्लस 1/2 लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा 2 1/2। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, और आपको क्लियर होंगी अगर आप जुड़े रहे तो। और मैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस लाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चन लाऊंगा, ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे उतनी ज्यादा सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन है बेस्ड ऑन परसेंटेज, अभी ये करते हैं हम सब मिलके। आप पोज करके इन सबको सोल्व करना चाहो, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे सोल्व करना है। अब मैं बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा, अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कितनी जल्दी और कैसे करना है। हमें क्या पता है, 33 1/3 होता है, 1/3, 9 2 7, 3 3 0 और 9, 309 इसका आंसर आ गया भाई। बस इतना ही करना था, और कुछ नहीं करना था। 45 है, 20 है, इसको हम क्या बना सकते हैं, 90 बना सकते हैं, इसको क्या बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं। दो जीरो आ गए तो परसेंटेज का साइन हमारा इन दो जीरो से हट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 9। इजी है ना। अब देखो, इसको यहाँ पे हमारे पे जीरो नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो हमें ये पता है 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये 4 से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसे 2 से ना करके इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करा तो 150, 150 के बाद 300, तो ये जो 75% है, इसको हमने बना लिया 300। 512, 512 को हमने 4 से डिवाइड करा तो कितना हो जाएगा। ये सारी चीजें जो है ना, कैलकुलेशन आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको आ जाएगी। ये आ गया, तो हमारे पास क्या था, परसेंटेज था, परसेंटेज से तो हमने दो जीरो काट दिए। अब बची हमारी 3 और 128, 3 × 128। आप सभी को एक कैलकुलेशन की भी टेक्निक बता रहा हूँ। हम अभी कन्वेंशनली कहाँ से करते थे, 128 लिखते थे, 3 लिखते थे, पीछे से करनी स्टार्ट करते, बट नहीं, हमें जो करनी है कैलकुलेशन आगे से करनी है। जैसे 3 के हम डायरेक्ट 12 से कर सकते हैं, टेबल याद होंगे तो 3 6 हो जाएगा, और जो पीछे बच गया उसके लिए 0 आ जाएगा। फिर डायरेक्ट 3 की हम 8 से करेंगे, 3 8 जा कितना होता है 24, तो 483 इज द करेक्ट आंसर। इससे करोगे तो बहुत कैरी वैरी लेना पड़ता है, इसमें हमारा कुछ नहीं, जो आता रहेगा नीचे आता रहेगा, तो इसका आंसर क्या आ गया 384। नेक्स्ट 15, ये 30 हो सकता है, और ये कितना हो सकता है 42 डिवाइड बाई 2, तो 21 इंटू 30, 30% की क्या लिखते हैं हम, 3/10 लिखते हैं, इंटू 21, तो 3 की इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 63 डिवाइड बाई 10। एक जीरो है तो एक ही पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर क्या आएगा 6.3।
ऐसे ही एक ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ये आप लोग करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। ठीक है, थैंक यू आप सभी का, आपने यहाँ तक वीडियो देखी, बहुत चीज़ें सीखी होंगी, आपको सेशन पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और थैंक यू। हम नेक्स्ट सेशन में दोबारा मिलेंगे कुछ मज़ेदार क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।